There's so many things that I keep in my mind. Like a crash. There's a reason why. All the emotions I built up inside. दुनिया में 7 अजूबे हैं और इन 7 अजूबों में ग्रेट गीजा पिरामिड सबसे ऊपर आता है। और क्या आप जानते हैं कि इसका सदियों पुराना इतिहास और बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है, अचंभित कर देती है। गीजा का पिरामिड हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। सदियों पुराने इस पिरामिड के आज भी कई रहस्य ऐसे हैं जिसकी गुत्थी को अब तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। इसकी बनावट और आकार देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। मिस्र का पिरामिड उस समय बनाया गया था जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। इस पिरामिड के पीछे की क्या कहानी है, क्यों बनाया गया था, जैसे अनेक अनसुलझे रहस्यमय सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। मिस्र के शहर गीजा में 3 प्रमुख पिरामिड स्थित हैं और इन्हें खुफू, खफरे और मेनकोर के नाम से जाना जाता है। गीजा में 3 पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू। अगर हम इनके बनावट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर एक ब्लॉक का वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम के हैं। इस पिरामिड की बाहर की सतह पर 1,44,000 पॉलिश लाइमस्टोन के चमकीले पत्थर लगे हुए थे जो कि लगभग 8 फीट चौड़े थे। पिरामिड के ऊपर के टोच का भाग सोने से विस्तारित किया गया था। जब पिरामिड बना तब इसकी ऊंचाई 481 फीट तक की थी, लेकिन कुछ वर्ष पहले ही ऊपर का 26 फीट भाग टूटकर बिखर गया है और अब इसकी ऊंचाई 455 फीट जितनी हो गई है। इस पिरामिड को बनाने के लिए 23 वर्षों का लंबा समय लगा था। वैज्ञानिक हैडिंगटन ने हिसाब लगाया कि अगर 23 साल तक हजारों की संख्या में श्रमिक 365 दिन रोजाना 10 घंटे काम करते हैं तो उन्हें हर दूसरे मिनट में एक पत्थर के ब्लॉक को रखना होगा। पिरामिड कैसे बनी, इससे संबंधित अलग अलग थ्योरी है, मगर ओरियन कोरिलेशन थ्योरी थोड़ी सी अलग है। इस थ्योरी के अनुसार इजिप्ट में आए हुए गीजा के ये 3 महान पिरामिड आकाश में आए हुए एक नक्षत्र के 3 तारों के साथ एकदम सटीक तरह से मिलते हैं और इस नक्षत्र का नाम है ओरियन बेल्ट। रात को देखने पर ये 3 पिरामिड इस नक्षत्र के 3 तारों अल्निटक, अल्निनाम और मिंटाका के साथ एक सटीक लाइन बनाते हैं, जो कि एक रहस्यमय बात है। इस थ्योरी को रॉबर्ट रॉवेल ने साल 1983 में बताया था। पिरामिड की ऐसी बनावट को देखकर वैज्ञानिक अचंभित हैं, क्योंकि आज के समय में भी ऐसी संरचना बनाना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे पिरामिड को 4000 से 5000 साल पहले कैसे बनाया गया होगा? उस समय तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उस समय में 70 टन के ब्लॉक को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया होगा? क्योंकि आज के समय की क्रेन भी सिर्फ 20 से 25 टन की वजन उठा सकती है। ऐसे असंभव पिरामिड को देखकर कुछ वैज्ञानिकों ने का मानना है कि उस समय एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एलियंस एडवांस टेक्नोलॉजी भी ले आए थे और उन एलियंस ने ही ऐसे अद्भुत पिरामिड को बनाने में इंसानों की मदद की थी। और ये एलियंस ओरियन बेल्ट नक्षत्र के उन्हीं तारों में से आए थे। अब पिरामिड को एलियंस ने बनाया या इंसानों ने, या तो कोई नहीं जानता है, पर इन पिरामिड को उन तारों की दुनिया से कोई कनेक्शन जरूर ऐसा लगता है। गीजा के इस पिरामिड के अंदर कई जगह पर टनल भी बनी हुई है, लंबी लंबी सुरंगें बनी हुई हैं। अब तक पिरामिड के अंदर सिर्फ 3 ही चैम्बर मिली हैं, जिनका नाम है किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर, बेस चैम्बर। अंदर और कितने चैम्बर हैं ये कोई नहीं जानता है। कहा जाता है कि उस समय के लोगों का मानना था कि अगर राजा या रानी की
डेड बॉडी को इस चैम्बर में अंदर रख देंगे तो उनकी आत्मा उन ओरियन नक्षत्र के तारों की तरफ चली जाएगी। पर ये अब तक एक थ्योरी ही है जिसे ओरियन स्टार शाफ्ट थ्योरी कहते हैं। अगर पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र नापा जाए तो उसका केंद्र वही आता है जहां पर ये पिरामिड बने हुए हैं। ये पिरामिड पृथ्वी की उत्तर दिशा पर भी बिल्कुल सटीक तरह से बैठता है। उसके आगे का भाग उत्तर दिशा को बताता है। हमें लगता है गीजा की इन पिरामिड की 4 बाजुएं ही हैं, लेकिन असल में उसकी 8 बाजुएं अर्थात 8 साइड्स हैं, जो कि सिर्फ ऊपर से ही दिखाई देता है। इन पिरामिड्स को कुछ इस तरह बनाया गया है कि ये भूकंप से भी बचे रहें। पिरामिड में रखे लाइमस्टोन को इतनी बारीकी से फिट किया गया है कि इसमें एक सुई तक भी घुस नहीं सकती है। गीजा के ये 3 महान पिरामिड्स हमारे सूरज के साथ भी सन अलाइनमेंट बनाते हैं। इजिप्ट के नज़दीक ही उनका एक महान डेजर्ट है, जिसकी वजह से वहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। लेकिन फिर भी पिरामिड की बनावट कुछ इस तरह की गई है कि उसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, जो कि सबसे अनुकूल तापमान माना जाता है। पिरामिड आखिरकार क्यों बनाए गए थे? आप सब लोग कहेंगे कि वो तो सबको पता है। पिरामिड को राजा या रानी की डेड बॉडी को रखने के लिए बनाया जाता है। हाँ भाई, ये बात तो सच है। पुराने समय में राजा या रानी के मृत शरीर को मम्मी बनाने की प्रक्रिया से मम्मी बना दिया जाता था और फिर उन मम्मीज को इन पिरामिडों के अंदर रख दिया जाता था। आप सुनकर चौंक जाओगे, लेकिन अब तक किसी भी पिरामिड में एक भी मम्मीज नहीं मिली है। जब पिरामिड्स को खोजा गया तब अंदर के सारे टॉम्स खाली थे। राजा के चैम्बर में ना राजा जी ना रानी के चैम्बर में रानी थी। वे सारे टॉम खाली निकले जब तक कि उन्हें ढूंढा नहीं गया। डेंडेरा इजिप्ट में आए हुए एक जगह का नाम है। यहाँ पर डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स नामक एक मंदिर है, जो कि एक रहस्य बना हुआ है। ये मंदिर इजिप्ट वासियों ने अपने भगवान हेटोर के लिए बनाया था। साल 1850 तक उसके ज़्यादातर हिस्से पर रेत थी, जिसे बाद में हटा लिया गया था। इस मंदिर के अंदर बहुत से अद्भुत चित्र देखने मिले। उनमें से कुछ चित्र आज के समय के बल्ब से मिलते हैं। थ्योरिस्ट का मानना है कि प्राचीन काल में इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी, जो एलियंस की देन थी। अब ये एलियंस की देन थी या मानव निर्मित थी, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस पे अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है पूरी तरह से। पिरामिड के साथ बनी हुई एक प्राचीन बनावट है, जो उससे कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिसका चेहरा तो इंसानों का है, लेकिन शरीर किसी जानवर का है। सालों तक ये रेत के नीचे दफन था। साल 1900 में रेत हटा दी गई। इस ग्रेट स्फिंक्स को सिर्फ एक ही पत्थर में से बनाया गया था। कहा जाता है कि इसका चेहरा राजा खाफरे का है। इस चीज के अंदर 2 खाली जगहों भी मौजूद हैं। समय के साथ इसमें बहुत से बदलाव आए। इस चीज को क्यों और किस लिए बनाया गया था, ये अब तक किसी को पता नहीं है। पिरामिड को बनाने की वजह पर एक थ्योरी और निकलती है कि लगभग पिरामिड पर सटीक तरह बैठती है। पिरामिड को इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के लिए बनाए गए होंगे, क्योंकि उससे जुड़ी बहुत सी चीजें और चित्र पिरामिड के अंदर मिले हैं। पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट और डोलोमाइट जैसी चीजें मिली हैं, जो कि ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी की चीजों से संबंधित है। अब तक पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट की 20 से भी ज्यादा ब्लॉक्स मिले हैं, जिसका वजन 1 लाख किलो से भी ज्यादा भारी है। इजिप्टोलॉजी में इसका मानना है कि ये सिर्फ एक ताबूत है। पावर प्लांट को बाहर से एनर्जी की जरूरत होती है। शायद इसीलिए इन पिरामिड को नाइल नदी पर बनाया गया था। पिरामिड पर रिसर्च करने के लिए ट्विन चैम्बर के अंदर एक रिमोट कंट्रोल कैमरा भी भेजा गया था। इस सुरंग में आगे बड़े स्टोन से बंद एक दरवाजा मिला। बाद में इजिप्ट की सरकार से परमिशन लेकर उस दरवाजे को ड्रिल करके अंदर छोटा कैमरा भेजा गया। उस कैमरा ने एक तस्वीर ली और थोड़ी देर बाद अकारण ही खराब हो गया। इस स्टोन के दरवाजे पर कॉपर धातु के 2 वायर भी थे।
सरकार ने उस टीम को आगे रिसर्च करने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन वो हो सके उतना कम नुकसान हो इसकी जिम्मेदारी दी गई। कैमरा की रिसर्च पूरी होने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने पिरामिड को एक्सप्लोर करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब किस कारण से प्रतिबंध लगा दिया, क्या जानकारी वो छुपाना चाहते थे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। साल 1880 में फ्रेंच मटेरियल वैज्ञानिक जोसेफ देवाडी विच ने कहा कि ये पत्थर की जो पिरामिड बनाने के लिए इस्तेमाल हुए थे उनको कहीं बाहर से नहीं लाया गया था, बल्कि ये भारी भारी पत्थर वहीं बनाए गए थे। उन बड़े पत्थरों को लाना, बनाना और सही जगह पर रखना शायद नामुमकिन सा था। इन पत्थरों को बनाने के लिए क्रश, लाइमस्टोन, माटी और चूना जैसे मटेरियल का उपयोग किया गया था। बाद में इस कंक्रीट को ढांचे में ढालकर सुखा दिया जाता था, लेकिन उस समय जोसेफ की इस बात को किसी ने नहीं माना। बाद में मटेरियल वैज्ञानिक माइकल बाल्सन ने इस थ्योरी पर जोर दिया और पिरामिड के पत्थरों पर लगभग 5 साल तक रिसर्च की। उन्होंने बताया कि जो जोसेफ की थ्योरी थी वो बिल्कुल सही थी। पिरामिड के वो पत्थर वहीं पर ढांचे में ही बनाए गए थे, लेकिन सिर्फ वही पत्थर की जो पिरामिड की बाहर की बाजू और ऊपर की सतह पर थे। इसके बावजूद भी इस थ्योरी को कोई इजिप्टोलॉजिस्ट मान से इनकार कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ओरियन थ्योरी। एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर एंटनी फरेल ने इस थ्योरी पर रिसर्च की और पता लगाया कि आज भी ओरियन बेल्ट के वो तारे 50 डिग्री शिफ्टेड हैं और पिरामिड भी 35 डिग्री मुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि जब ये पिरामिड बने थे तब भी ये परफेक्टली अलाइन नहीं थे, और आज जो पिरामिड और तारों के बीच 15 से 16 डिग्री का डिफरेंस है वो हमें इन दोनों को इतनी अधिक दूरी की होने की वजह से दिखाई नहीं देते हैं। गीजा की महान पिरामिड दुनिया की 7 अजूबों में से सबसे प्राचीन अजायबी है। पिरामिड जिस पत्थर से बने हुए हैं वे कोई आम पत्थर नहीं है, वो आम पत्थर से कई गुना मजबूत हैं। ये दुनिया में लगभग और कहीं भी नहीं मिलते हैं। ये पत्थर लाइम स्टोन जैसे दिखते हैं, लेकिन उससे थोड़े से अलग हैं। पिरामिड के अंदर कई जगह पर बहुत अजीब चित्र बने हुए हैं, जिससे कुछ तो एलियंस होने की संभावनाएं दिखाते हैं। माना जाता है कि पिरामिड के अंदर कोई ऊर्जा की तरंगे, एनर्जी वेव्स होती है, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों पर अपना प्रभाव डालती है, जिससे वे चीज़ें लंबे समय तक बेहतरीन बनी रह सके। गीजा के पिरामिड में 3 दरवाजे थे, जिसका वजन लगभग 20 टन के आसपास था। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि इन दरवाजों को अंदर से सिर्फ एक हाथ से खोल सकते थे, इतने सटीक तरह से ये फिट किए गए थे। मॉडर्न रिसर्च यह कहती है कि पिरामिड को बनाने वाले लोग कोई गुलाम नहीं थे, वे अपनी मर्जी से काम करते थे और अपना रोजगार पाते थे। काम के वक्त जब किसी कारीगर या श्रमिक की मृत्यु हो जाती तब उन्हें ससम्मान के साथ दफनाया जाता था। पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं बल्कि साउथ अमेरिका, चीन, इटली, इंडोनेशिया जैसे बहुत जगह पर भी मिले हैं। पिरामिड की अचंभित करने वाली ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताना। मिलेंगे आगे ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।